वरिष्ठता दिवस पर मैं आपको साहित्य में नारी का क्या योगदान रहा है ये प्रस्तुत करने जा रही हूँ। साहित्य में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास स्त्री पात्र की भूमिका के बिना अकल्पनीय है। साहित्य में नारी के सौंदर्य के साथ साथ उसकी वीरता, त्याग, समर्पण के भावों का भी वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य में कवियों ने भी नारी का वर्णन किया है, साथ ही स्वयं नारी ने नारी का वर्णन भी किया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ऐसी पंक्तियां लिखने वाले जयशंकर प्रसाद कामायनी के माध्यम से अमर हो गए। तो झांसी की रानी कविता लिखकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने जन जन तक क्रांति का संदेश पहुंचाया। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। ऐसी कविता लिखकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आगे हम जानेंगे वे कौन सी कवयित्री हैं, कौन सी लेखिकाएं हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अतुल्य योगदान दिया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कश्मीर की आदि संत कवयित्री लल दद के बारे में। कश्मीरी भाषा साहित्य की ये विधात्री मानी जाती हैं। लल दद, लल, लला, ललारिफा, लल देवी आदि नामों से इनको जानते हैं। कवयित्री को कश्मीरी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो हिंदी साहित्य में कबीर को प्राप्त है। इनकी कविताओं का छंद वाक कहलाता है। नुंद ऋषि ने कवयित्री के बारे में कहा है, उस पंपोर की लला ने दिव्यामृत छक कर पिया, वह थी हमारी अवतार, प्रभु वही वरदान मुझे भी देना। अगली हमारी कवयित्री हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म सन 1498 में पाली के कुड़की गांव में दूदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। ये एक कृष्ण भक्त और कवयित्री थी। इन्होंने राजस्थानी, ब्रजभाषा और गुजराती में अपना साहित्य लिखा। मीरा को क्रांतिकारी संत कवयित्री माना जाता है क्योंकि इन्होंने उस समय की रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर महिला के अधिकारों की बात की। मंदिरों में जाना, वहां संतों के साथ बैठकर कृष्ण आराधना मीरा ने शुरू की। इनके प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनों ने कोई, छाड़ी दी कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अगली हमारी लेखिका और कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में हुआ। बचपन में ये अपनी माता से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। एमए की शिक्षा प्राप्त इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से ली। इन्हें आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। यामा इनका काव्य संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर ये इनके निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार ये इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। इनको प्रमुख पुरस्कार मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला इनके यामा पर, और कब मिला 1983 में, और भारत भारती मिला इनको 1956 में। आगे हम जानते हैं इनकी
प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अगली हमारी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थीं। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्ध जो कविता थी वो थी झांसी की रानी। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं, किंतु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार इन्हें जेल जाना पड़ा और यातनाएं सही। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है, इस कारण इनकी रचना की सादगी हृदयग्राही है। इनके द्वारा लिखी हुई झांसी की रानी पंक्ति की कविता की पंक्तियां हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर भिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो। तो आगे हमारी अगली कवयित्री लेखिका हैं कृष्णा सोबती। इनकी लिखी हुआ पाठ भी आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही हैं। उन्हें 1880 में जिंदगीनामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मुख्यतः कहानी लेखिका हैं। इनकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। इनका निधन 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी के बाद एक निजी अस्पताल में हो गया। आगे हैं अमृता प्रीतम। प्रतिष्ठित पंजाबी लेखिका थी। वो 20वीं सदी की सबसे लोकप्रिय पंजाबी कवयित्रियों में जानी जाती हैं। इनका जन्म पंजाब के गुंजनवाला में हुआ था। अपने 6 दशक के करियर में उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें और कविताएं लिखी और 1956 में उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया। उनकी लोकप्रिय रचनाएं हैं आज आँखा, बारिश साहनू और पिंजर। इनकी पंक्तियां हैं, जब शरीर नष्ट होता है तो सब नष्ट हो जाता है, लेकिन यादों के धागे में स्थायी कण बुने होते हैं। मैं इन कणों को चुनूंगी और धागों में बुनकर तुमसे फिर मिलूंगी। अमृता प्रीतम द्वारा रचित मैं तनु फिर मिलांगी से ये लिया है मैंने। आगे है आधुनिक काल की अनेक महिला साहित्यकार हुई हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। इन लेखिकाओं में मनु भंडारी, उषा प्रियमवदा, चंद्र किरण, शशि प्रभा शास्त्री प्रमुख हैं। यद्यपि महिला लेखन आज के स्पर्धा युग में एक चुनौती है, फिर भी उसे हर स्थिति का सामना करने के लिए किसी वैसाखी की जरूरत नहीं है। महिलाएं निरंतर लेखन में अपना योगदान दे रही हैं, जिससे हिंदी साहित्य अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको महिला लेखिका और कवयित्रियों की जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रोचक लगा होगा। धन्यवाद।